हर जगह जो है सो गुरु की आज पूजा हो रही है। हम लोग गुरु शब्द के विषय में समझें। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गु जोड़ रू, गु प्लस रू, यानी गु अंधकार को कहते हैं और रू प्रकाश को। जो अंधकार को दूर करके प्रकाश कर दे उसको गुरु कहते हैं। महानुभाव संसार में हर व्यक्ति गुरु और शिष्य है। जैसे हम जो बात नहीं जानते हैं किसी से पूछते हैं तो उस समय के लिए वो गुरु बन जाता है। इसके बाद से संसार में जो है सो दो प्रकार के गुरु हैं। एक जो है सो भौतिक ज्ञान को देने वाले और एक आध्यात्मिक ज्ञान को। जैसे आज जितना मोबाइल साइंस चला है ये सब भौतिक गुरु है, जो भौतिक बात तो बता देंगे संसारिक, लेकिन आत्मा की बात नहीं बताएंगे। तो आत्मा के बात को बताने के लिए सतगुरु हैं। सतगुरु कहते हैं, देखिए आत्मा के बात को बताने वाले गुरु संसार में एक ही हैं, वह है कबीर साहब। सतगुरु कहते हैं कि घर घर सतगुरु ना कहीं, ज्ञान कथे विस्तार, सुकृत के सतगुरु कहीं जो हमसे उतारे पार। यानी कबीर साहब ही सुकृत साहब थे, उनका पहला अवतार था। तो वही कह रहे हैं कि जो घर घर गुरु हैं, ज्ञान देते हैं, वो सतगुरु नहीं है। सुकृत साहब ही सतगुरु हैं जो इस जीवात्मा को पार उतार सकते हैं। और गुरु जो है संसार के भौतिक ज्ञान देते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए होता है। जैसे आज साइंस के चलते आकाश में जहाज उड़ रहा है, चाहे मोबाइल से हर चीज हम देख लेते हैं, लेकिन अभी क्या होगा ये बात कोई नहीं बता सकता है। सतगुरु के बाद कोई नहीं बताएगा। सतगुरु कहते हैं कि अभिगति के गति काहू न जाना। अभिगति का बात कोई नहीं जानता है। पल भर में क्या होगा ये सब कोई नहीं जानते हैं। जैसे आज पानी नहीं हो रहा है, आज ही का बात देखिए, कोई बता सकता है? ऐसे लोग कहते हैं कि होगा, इतना जगह होगा, होता है, नहीं होता है, मन भागा जाता है। लेकिन सत्य भेद को सतगुरु ही बताएंगे। और सतगुरु एक कबीर साहब हैं, दरिया साहब हैं, जो माने दरिया साहब कबीर साहब का अवतार अनेक बार हुआ है, जय बार हुआ है, सतगुरु का अवतार है। तो जब हम सतगुरु के शरण में जाएंगे तो सत्य का ज्ञान मिलेगा। महानुभावों, हम संसार में जो है सो जन्म लिए हैं, सुबह से शाम तक और बचपन से बुढ़ापे तक शांति की खोज में लगे हैं, लेकिन यहाँ शांति नहीं मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दरब अरब खरबले दरब हो उदय अस्त ले राज, और तुलसी जो है मरना तो आवे के काज। माना अरब खरब का मतलब है कि बहुत ज्यादा धन हो, उदय अस्त का मतलब है सूरज जहाँ से उगते हैं और जहाँ डूबे, सबका राजा अगर आपको हमको बना दिया जाए और अभी मर जाना है तो किस काम का है? और ऐसा ही बात है। ना जाने जे कब मर जेबे काल अचानक खाई, सुगनमा के तोहरा संग में जाई। सेमर फूल के देख लो भाइयो, फल के आस लगाई, अमारत चोच बुआ उड़ी गई है, मुरिच पड़े पछताई। माने सेमर के पेड़ आप लोग देखे हैं ना, सेमर का फूल जब फुलाता है ना तो सुगा जब देखता है तो कहता है कि बड़ा सुंदर इसका फूल है। फूल इतना सुंदर है तो फल कितना मीठ होगा, होगा ना। लेकिन जब फूल सुगा फूल नहीं खाता है, फल खाता है, तब सेवेगा उसको। और जब फल पकेगा सेमर का इतना बड़ा ढेरी होगा तो मारे चोंच, जब मारता है चोंच माने उसको खाने के लिए, तो पूर्वा बह रहा है ना तो पश्चिम दिया जाए, उसमें तो रूई न रहता है, तो मारो तो चोंच रूई दिया ने, मुरिच परा पछताओ। यही दुनिया का इराज है, काज है, परिवार है, धन है, संसार है। अभी महात्मा जी कितना बढ़िया समझा रहे थे पीड़ा के बारे में, सही बात है। इतना हम आसक्त हैं कि इतना कष्ट होता है। जैसे अभी बताए कि सांप बना, भाला खाया, बिच्छी बना, हम लोग बन रहे हैं, सही बात है, गलत नहीं है। देखिए सत्संग में गलत बात नहीं होता है, लेकिन हम लोगों का मन सत्संग नहीं सुनता है। अगर उल्टा पलटी बात हो, ऑर्केस्ट्रा हो, तो हजारों लोग जुट जाएंगे। और जो आत्मा की भलाई की बात है,
वो हम सुनना नहीं चाहते हैं, और सुनते भी हैं तो समझते नहीं हैं। अब इसका कारण क्या है, एक कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे एक नवयुवक था, साधारण परिवार का, हट्ठा कट्ठा था, काम ढूंढ रहा था, लेकिन काम उसको नहीं मिलता था। अरे जैसे बहुत लड़के हैं ना, काम ढूंढते हैं, नहीं मिलता है, बेकारी की समस्या है, वही था। तो ढूंढते ढूंढते गया एक ठेकेदार के पास। कोई ठेकेदार था बहुत बड़ा, लकड़ी का कारोबार करता था, तो उसके पास गया। उससे कहा कि आप हमको कुछ काम दीजिए। तो ठेकेदार पूछे कि कौन काम करोगे? तो कहा कि ताकतवर है, जो काम दीजिएगा लकड़ी वाला हम कर देंगे, मेहनत वाला। तो कहे ठीक है, लकड़ी को काटो, टुकड़ा टुकड़ा करो। लकड़ी बहुत रखा हुआ था, तो काम करने लगा। समय से आया और शाम तक काम किया। शाम को ठेकेदार देखे कि आज 25 लकड़ी को काट दिया है, मैंने 25 टुकड़ा। बड़ा खुश हुए, जितना कोई नहीं करता है, नया लड़का था, ताकत था, 25 टुकड़ा काट दिया। बड़ी खुश हुए ठेकेदार। ठेकेदार कहीं चले गए और कहे कि इसी तरह तुम अपना काम करते रहना। 10 दिन के बाद आते हैं तो देखते हैं, मैंने प्रतिदिन अलग अलग काम करके रखता था। तो 10वां दिन आए, देखे तो 10वां दिन जो है सो 15 टुकड़ा काटा था। तो ठेकेदार कहे कि तुम पहले दिन तो 25 लकड़ी काटा, 10 दिन के बाद जो है सो आज 15 ही लकड़ी क्यों काटा है? तो कहा कि महाराज हम क्या कहें, हम तो उतना ही मेहनत करते हैं, उसी समय से आते हैं, ठीक उतना ही काम करते हैं, और पता नहीं कि लकड़ी काहे कम कट रहा है, और कोई कमी भी हमें नहीं है। कहा ठीक है, थोड़ा और मेहनत लगाकर, मन लगाकर काम करो। और ठेकेदार चला गया। फिर 10 दिन के बाद आया ठेकेदार, तो उस दिन देखा कि 10 लकड़ी काटा है। और लोग बताए कि नहीं, तो टाइम से और आदमी थे देख रेख करने वाले, तो समय से आ जाता है, टांगी दिन भर चलाते रहता है, अपना काम करते रहता है, बैठता नहीं है, बेईमान नहीं था वो। तो ठेकेदार कहे कि पहले दिन तूने 25 लकड़ियां काटा, उसके 10 दिन के बाद से तूने 15 लकड़ियां काटा, आज 20 दिन हो गया काम करते, तो तू मात्र 10 लकड़ी काटे हो सुबह से शाम तक। आखिर बात क्या है? वो कहा कि हमको समझ नहीं आ रहा है, हम कोई बेईमानी नहीं करते हैं। तो ठेकेदार होशियार था, कहा कि ये बताओ 20 दिन के अंदर में तूने टांगी का धार कई बार पिटवाया? तो कहा कि कहाँ समय मिलता है पिटवाने का, समय नहीं मिलता है, एको बार नहीं पिटवाए हैं, जो शुरू का टांगी का धार था उसी से काटते हैं। तो बताइए कटाएगा, उम्र आ गया है। तो सदगुरु कहते हैं कि वही हाल है हम लोगों का। सब काम हम दिन भर करते हैं दुनिया का, लेकिन धार अपना नहीं धराते हैं, माने ज्ञान का धार कहाँ धराया जाता है? तो सत्संग में। काम तो हम लोग सुबह से शाम तक, बचपन से बुढ़ापे तक करते हैं। अंत में मान लीजिए जब हम काम करते हैं, एक से काल विद्वान होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, और जब मरने जा रहे हैं उनके पास जाइए ना, दशा रो रहे हैं, करोड़ों का संपत्ति है, फैक्ट्री है, आप मर रहे हैं तो रो रहे हैं। किसी चीज की कमी नहीं है, खाने का, पीने का, चाहे हर चीज का, लेकिन रो रहे हैं, उनको शांति नहीं है। क्यों? उसको ज्ञान नहीं हुआ, बात समझे नहीं। दरिया साहब कहते हैं कि सतगुरु मत अंत के कामा, तन छूटे पहुंचे निज धामा, करी प्रतीत जो पहिर प्रीत से संत मत में आवे, तो सुख जीवन संसार अंत सो निर्भय लोक सिधावे। देखिए सिकंदर भी मरता है तो रो कर मरता है, लेकिन एक संत हंस कर मरते हैं। अगर आप संसारिक काम करते हुए सत्संग पर ध्यान देंगे, सत शब्द आपके अंदर रहेगा, और सारा काम करते रहेंगे, ज्ञान का धार सत्संग। हम लोग प्रतिदिन मंगलवार को यहाँ आते हैं ना, काहे लिए आते हैं? धार तेज करने के लिए ज्ञान का। ये ग्रंथ है, चाहे हमेशा जब प्रवचन होता है, चाहे पूजा पाठ है, चाहे मंदिर मस्जिद है, काहे बनाया गया है? इस संसार का काम है विस्फोरण हो जाना। जैसे ही घर है हर आदमी का, हम लोग सुबह उठते हैं तो घर बहारते हैं ना, प्रतिदिन उठते हैं, बहारते हैं, मुंह धोते हैं, काहे रोज मुंह धोते हैं? काहे की गंदा हो जाता है? इस सृष्टि का काम है गंदा होना। हर लोगों का काम है कि विस्मरण हो जाना। आप कुछ भी याद किए हैं, आप कुछ दिन छोड़ दीजिए, बात भूल पड़ जाएगा। इसलिए ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, एक के बाद हम लोग बार बार
पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रवचन में जा रहे हैं, तभी विस्मरण हो जा रहा है, क्योंकि धार नहीं धरा रहे हैं, माने उसको पकड़ करके उसको तेज नहीं कर रहे हैं, गुरु के शरण में नहीं जा रहे हैं। तो वही सतगुरु, गुरु सोई सत शब्द लखावे, हंस बोधि सत लोग पठावे। आज पूरा संसार में गुरु की पूजा हो न रही है, तो सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होगा। पूजा कीजिए लेकिन गुरु की बात को समझिए। गुरु उसे कहते हैं जो सत शब्द को लखा दे। कबीर साहब कहे हैं कि गुरु पैया परिणाम के लखाए दीजिए। इस शब्द का विचार हम लोग करें। जन्म जन्म के सोवल मनमा शब्दन मार जगाए दीजिए। क्या करना है? शब्द मार करके जगाना है। हम लोग सोए हैं जन्म जन्म से। देखिए संसार में हम लोग जन्म लिए ना बालक के रूप में, सोए जन्म लिए, बड़े हुए तो सोए बढ़े, और उसके बाद से जो है सो काम में लगे तो सोए सोए सारा काम करते हैं, सोए मर जाते हैं। मैंने पता नहीं है कि हम किस लिए आए हैं, ज्ञान में नहीं जगे हैं, नींद की बात नहीं है। अब देखिए हम लोगों के आत्मा के अंदर अनेक शक्तियां हैं। पहले हम जाने अपने बारे में। सतगुरु कहते हैं कि भूखा भिखारी कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खाल खोलन की विधि न जाने ताते भय कंगाल। पूरा ब्रह्मांड की शक्ति हर स्त्री पुरुष के अंदर है, एक बालक से बूढ़े आदमी तक सबके अंदर परमात्मा शक्ति दिए हैं, लेकिन हम लोग अपने शक्ति को नहीं जानते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम लोग अपने शक्ति को समझें। सतगुरु बता रहे हैं हम आत्मा हैं और हमारी शक्ति क्या है। देखिए सब लोग जानते हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब जानेंगे तब न शक्ति का प्रयोग करेंगे, और किस तरह करेंगे ये जानेंगे ना। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सब धर्म ग्रंथ में लिखा गया है कि चोरी मत कीजिए, गलत मत कीजिए, किसी के साथ नाजायज मत कीजिए, हिंसा मत कीजिए, लिखा गया है ना। लेकिन उस ग्रंथ का सबसे बड़ा भूल है कि ये नहीं बताया गया कि कैसे वो चोरी नहीं करेगा, कैसे हिंसा नहीं करेगा, ये बताया गया है। स्वामी जी की बात है। बढ़िया बात तो रोज हम लोग कहते हैं, लेकिन मन हमारा मानता है। जब गलत बात आता है तो आदमी कर देता है। मैंने रुकाता नहीं है, क्षमता नहीं है कि रोके। मन से ना सब हम करते हैं। अच्छा चाहे बुरा, हम किसी को मारेंगे तो मन बिगड़ेगा, तो आप बचाएंगे तो मन शुद्ध होगा। तो दुश्मन कहते हैं, दुश्मन संसार में कोई आपका दुश्मन नहीं है। मन आपका अगर सही है तो आपके लिए हित है। भगवान कृष्ण चंद्र जी गीता में कहते हैं कि अर्जुन जिसका मन जीता हुआ है, उसके बस में है, उसके लिए उसका हित है। नहीं जीता है तो दुश्मन है। काहे कि आप गलत काम किसी के साथ करिएगा, बस दुश्मनी पैदा हो गया। तो इसके लिए हम लोग अपने शक्ति को जाने। देखिए शांति से समझे, एकदम सब लोग जानते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान केंद्रित कीजिए। हर आदमी के अंदर जीव, हम लोग जीव ना है जी, शरीर तो नहीं है। शरीर अबे आत्मा निकल जाए, सांस बंद हो जाए तो शरीर को रखेंगे हम लोग। ये गंदा देना लगेगा, तुरंत हटाइए नहीं तो जलाइए, जो करना है कर दीजिएगा। घर भर घर में रहन न पावे, खो दिखा दी फिर अग्नि जलावे। दरिया साहब कहते हैं कि उस दिन तुमने कहा कि तब तो कहे कि सभे ये गाना, अब बंधु भाई और दरब खजाना। मैंने हम लोग कहते हैं कि हमारा बेटा है, बेटी है, मेहरारू है, बाप है, भाई है, पति है, पत्नी है। अब मरने के साथ कोई जाता है कितना प्रिय है तो नहीं जाता है। तो वही कह रहे हैं कि मरण काल कोई संग न साथा, जब जब मस्तक दीनो हाथा। और बाहर जाए अगिंजो दीना, जरी गई खलरी भस्म उड़ियानी। ले जाकर लोग जला देते हैं, मजबूरी है। आज दिन 4 सोच की ज्ञानी। 4 दिन माने कुछ दिन रोएंगे, कल्पेंगे, जितना प्रिय जिसका जो है रोएगा। अब फिर धंधे लपटानी प्राणी, अब बिसर गई वह नाम निशानी। कितना हमारा कोई प्रिय है, मर गया तो उसके साथ हम मरते नहीं है। भले गलत आदमी है परिवार में चाहे आसपास, तो उसके साथ हम जिएंगे, भले रोजमर्रा नहीं करेंगे लेकिन जिएंगे। लेकिन मर गया है उसके साथ कोई जाता नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि मरने से पहले इस सच्चाई को अब जानिए। तो पहले हम अपनी शक्ति को जाने। हम आत्मा है। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका धार नहीं देते हैं, ज्ञान को नहीं समझते हैं। 3 शक्तियां हैं हम लोगों का। पहला मन है, दूसरा बुद्धि है, और तीसरा संस्कार है। मन, बुद्धि, संस्कार। जैसे मन का काम है सोचना। हम बैठे हैं, मन सोच रहा है,
जो कम सोचता है ना, तो 1 मिनट में वो 50 बात सोच देता है। ऐसे हम लोग 24 घंटा में लाखों बात सोच देते हैं। तो मन का काम है सोचना, और बुद्धि का काम क्या है? विचारना। ना लोग कहते हैं सोच विचार कर काम करो। देखिए सब मन और बुद्धि ना, कोई आदमी मन में आया फटाक दे काम कर दिया, सोचा विचारा नहीं, तो अगर अच्छा होगा तो अच्छा फल मिलेगा, गलत होगा तो गलत मिलेगा। तो 3 शक्ति हम लोग के पास भगवान दिए हैं। जब जन्म लिए हैं ना, आत्मा से ही सब अलग है, लेकिन शरीर जब मिला, जहाँ जहाँ जीव शिव मन भयऊ, जीव शिव मिली करता कहू, यानी जहाँ इस शरीर में जाता है जीव, इसके साथ मन आ जाता है, बुद्धि आ जाती है। तो मन बुद्धि और तीसरा है संस्कार। तो मन बुद्धि से, जैसे मन से हम सोचते हैं, आप बुद्धि से निर्णय लेते हैं, यही ना है। तो जब बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं, जो काम हम कर देते हैं, अब जैसा हमारा बुद्धि वैसा ही ना निर्णय लेंगे। जो बढ़िया आदमी है, विद्वान है, समझदार है, वो अच्छा जो है सो बुद्धि निर्णय लेंगे, और जो गलत है वो गलत निर्णय लेंगे। तो वही संस्कार बनता है। और सुतो देंगे हुआ यह बहुत लगा था, वो संस्कार बनता है हम लोगों का। देखिए बढ़िया बात है, सोचिए, संस्कार बनता है। और संस्कार, मन बुद्धि संस्कार तीनों आत्मा के साथ रहता है। और जब हमारा आत्मा निकलता है इस शरीर से, तो आत्मा के साथ मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके चला जाता है। और जहां हम जन्म लेते हैं, फिर माँ के गर्भ में जाकर, वहां ये शरीर फिर बालक के रूप में जन्म लेता है। तो वहां जो है सो तीनों उसमें प्रवेश होता है। कोई लड़का बचपन से समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, और कोई बचपन से बदमाश होता है। क्या है? पूर्व जन्म का संस्कार है उसका। लोग कहते हैं कि फलाना अच्छा है बुरा है, तो संस्कार अलग अलग होता है। तो वही कहने का मतलब है कि मन बुद्धि संस्कार ही हमारा है। तो देखिए इसी के अनुसार हम जन्म लेते हैं। अब देखिए इसमें 4-5 संस्कार होता है। एक मूल संस्कार होता है, जो हम जन्म जब लेते हैं ना, तो मूल संस्कार होता है। आप लोग सोचिए, काहे लड़का चाहे परिवार अच्छा बुरा होता है, इसमें किसी का दोष नहीं है, सब संस्कार की बात है। अच्छे माँ बाप के भी गलत लड़के हो जाते हैं, काहे कि गलत जीव आ गया संस्कार वाला। तो जब जीव जैसो जन्म लेता है, तो उसका पहला मूल संस्कार होता है। और दूसरा संस्कार जानते हैं क्या होता है? जब गर्भ में बालक रह जाता है, तो माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा उस लड़के पर छाप पड़ता है। इसका उदाहरण है अभिमन्यु। जैसे अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, आप लोग जानते होंगे, महाभारत की कहानी है। अभिमन्यु माँ के पेट में था, तो अर्जुन चक्रव्यूह के बारे में सुभद्रा को सुना रहे थे, और वो सुन रही थी, गर्भवती थी, और गर्भे से सुन रहा था। देखिए गर्भे का बालक सब कुछ सुनता है, समझता है। इसलिए माता को और पिता को हमेशा अच्छा व्यवहार करना है, नहीं तो लड़का गलत हो जाएगा। वो संस्कार होता है, गर्भ संस्कार अभिमन्यु को हुआ था। तो चक्रव्यूह में 7 जो है सो दरवाजा होता है। 6 दरवाजा तोड़ने का तरीका अर्जुन सुभद्रा को सुना दिए थे, अभिमन्यु सुन रहा था, पेट में था। और 7वां के बेर सुत गई सुभद्रा, और उसके बाद से निकलने वाला भेद भी नहीं सुन पाई, बस सुनाना ही बंद कर दिए। इसी का परिणाम हुआ कि जब अर्जुन नहीं थे, और दुर्योधन चक्रव्यूह की लड़ाई लगा दिया जान करके कि भाई कौन लड़ेगा, तो अभिमन्यु कहा कि हम तो दरवाजा 6 तो बेधने को जानते हैं। तो भीम कहे कि 7वां तो हम लोग धक्का से तोड़ देंगे, लेकिन तोड़ तो देंगे, लेकिन निकलने का भेद नहीं जानते थे, तो मारे गए। तो कहने का मतलब है कि पहला संस्कार मूल संस्कार है, हम लोग को बात समझना है, हर व्यक्ति के लिए है। आज इस बात पर हम लोग ध्यान दें। और दूसरा है गर्भ संस्कार, और तीसरा है बालक जब जन्म लेता है, तो परिवार का जैसा वातावरण होता है वैसा उसको प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई बालक जन्म लिया, उसका परिवार शाकाहारी है, तो मांसाहारी कभी थोड़े होगा, नहीं होगा। आज जिसका मांसाहारी है, माँ बाप सब लोग
जिस विचार के वैसे ही ना लड़का रहेगा। उसका क्या दोष है? कोई मांस मछली खा रहे हैं तो उसका दोष थोड़े है। तो जैसे हम लोग जन्म लिए तो माँ बाप का घर जो है सो बेटा का घर होता है, जन्म सिद्ध अधिकार होता है। लोग कहते हैं तुम्हारे बाप का है, मैंने बाप का धन बेटा को वैसे हो जाता है, होता है ना। तो खाली धन में नहीं होता है, संस्कार वो आता है, रहनियो आता है, अच्छाइयो बुराई आता है। तो सब लोग चाहते हैं, पियक्कड़ चाहता है कि हम पीते हैं लेकिन हमारा बेटा नहीं पिए। गलत करने वाला भी जानता है हम गलत करते हैं, लेकिन देखिए दुनिया में सबसे प्यारा बेटा होता है किसी का, चाहे गुरुमाल का हो चाहे किसी का हो। आदमी का तो बातें अलग है। तो कोई नहीं चाहता है। तो इसलिए बेटा को अगर सही बनाना है तो हम लोगों को अच्छा से रहना पड़ेगा, संस्कार देना पड़ेगा। पहले का संसार उसका है जो उस जन्म का लेकर आया है, हम बताइए। उसके बाद से गर्भ में जो संस्कार मिला माँ पिता से, परिवार से, इसलिए गर्भवती औरत के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे उसको भी अच्छा से रहना चाहिए। तभी कहे कि अब दो जीव का, अपना और एक लड़का का जीवन का बात आ गया, लेकिन हम लोग नहीं समझते हैं। इसलिए लड़का जैसा कहता है ऐसा हो जाता है। उसके बाद लड़का जन्म लिया, वहीं पर स्त्री पुरुष झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बहुत पीते हैं। तो लड़का वो सब सीखता है। ऐसे जो है सो संस्कार बनते जाता है, और उसके बाद माने संस्कार पर संस्कार बढ़ते जाता है, और ऐसे ही उसका स्वभाव बिगड़ जाता है। अब लोग कहते हैं गलत आदमी है, इसको सुधारो, इसके लिए जेल बना है, पुलिस पकड़ कर ले जाता है, और उसके बाद फिर छोड़ता है तो फिर गलती करता है। क्या है? उसका संस्कार है वैसा। लोग कहते हैं ना कि रसरी जल जाता है लेकिन ऐठन नहीं जलता है। संस्कार कैसे मिटेगा? तो संस्कार मिटाने के लिए सद्गुरु तरीका बता रहे हैं। अपनी शक्ति को जाने। हम लोग के अंदर अनगिनत शक्ति है। ये तो 3 सूक्ष्म शक्ति न है, अनगिनत शक्ति है। अब देखिए, पहला शक्ति है सहन करने की। सहन, जैसे कोई आपसे कोई बात कह दिया, अब ताकत है, उल्टा पलटी कहा, तो अगर आप उसको मार दिए तो अब मर गया तो जेल चले गए। तो सहनशील आदमी होगा तो सहेगा। पहला शक्ति है सहन करने की। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि सोई हीरा जगत में न है, आज छोटी बड़ी बात सब सहे। कोई बातें न कह रहा है तो आप शक्ति रखिए सहन करने की, लेकिन शक्ति तो हम लोग में है नहीं। जैसे टीन है, तुरंत गर्म हो जाएगा, तुरंत ठंडा हो जाएगा, तो वही हाल है। तो सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि क्षमा सांग दृढ़ ज्ञान हमारा, तुमसे कहमम बारंबारा। क्षमा माने करना है। किसको क्षमा करना है? जो गलती करता है उसी को क्षमा करना है। अब आप अगर क्षमा कर देते हैं कोई गलती वाले को, तो देखिए एक माँ बच्चे से कितना प्रेम करती है। अगर एक बार किसी का गलती आप क्षमा कर दी तो 6 माँ की शक्ति आप में आ गया, 6 माँ जैसा आप महान बन गए। तो वही सदगुरु कह रहे हैं कि पंडित क्रोध करहु जन भाई, क्रोध है सुर नर मुनि नष्ट भयो है, बांधल जमपुर जाई। माने आपको क्रोध नहीं करना है। अमृत वचन सभनि से बोले, प्रेम जुक्ति कबहू जनि डोले, वचन कठोर बोलहु जनि बैना, ये नहीं मिली है पुरुष मैना। माने किसी से कठोर बात नहीं बोलना है, क्योंकि सब में एक आत्मा है। तो क्षमा करना है। पहला है सहन करना। सहन में इतना आ गया क्षमा वाला बात। अब दूसरा है समाहित करना। समाहित, क्षमा के बाद समाहित कर। जैसे कुछ बात होता है कि जैसे हमसे आपसे कोई कह दिया, आप उसको सहन तो कर लिए लेकिन अपने में पचाए नहीं, दूसरे से तीसरे से कह दिए। जैसे ऐसा बात होता है, जैसे सास को जो है पतोही को कोई उल्टा बात बोल दी, ऐसा होता है ना। और उसके बाद पतोह तो सहन कर ली, ठीक ना, जवाब नहीं दी, लेकिन उससे पचा नहीं बात। कोई आकर कहा कि तुम्हारी सास क्या कह रही थी, बस उससे कह दी कि ऐसे ऐसे कह रही, तो वो तो कह देगी फिर उससे। आज जब कह दी तो सास कही देखिए इधर का बात उधर कह रही है, उधर का, अब घर में शांति रहेगा। तो पहला शक्ति है हम लोगों का अंदर सहन करना, और दूसरा शक्ति है समाहित करना, मतलब उसको पचा देना। कोई भी बात हो उसको पचा दीजिए, किसी से मत कहिए। आप जान रहे हैं कि हम कह रहे हैं उसे, तो जानते हैं विष का काम करेगा,
वो आपका हित बन करके सुन रहा है, चापसी बतिया करके सुनेगा और उसके बाद इधर उधर पढ़ेगा, उसका भी मन वही है, बस आपका शांति भंग हो जाएगा। अरे कोई कह दिया, बड़े बुजुर्ग है चाहे जो भी है, कह दिया, आप सह लिए, उसको समाहित कर लीजिए, तो दूसरा शक्ति समाहित है। अब देखिए, इस बात पर हम लोग ध्यान दें, सिर्फ प्रवचन नहीं सुनना है, हर व्यक्ति के लिए है, हर आदमी के लिए है ये। आप किसी धर्म को माने या न माने, पहले कोई बात कहता है तो हम लोग उसको सुने, आज सुन ले तो अच्छा हो चाहे बुरा हो, तुरंत जवाब न दे, सहन कर ले, और उसके बाद समाहित कर ले, दो हो गया। उसके बाद हम उसका क्या करें, जब अंदर बात रहेगा तो आप तो दूसरे से नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोई आपको उल्टा पलटी बोला है तो आपके अंदर तो बात फिटियाएगा ना, वो तो औड़े रहेगा, मैंने बात प्रकट होगा है, तो उसको आप पारख करें, उसको पारख कीजिए। देखिए कितना लाइन से बात है, सब हम लोगों का गुण है, लेकिन इस गुण को हम सबके अंदर है लेकिन दबा दिए हैं। फटाफट कोई बात होता है तो फरियाने लगते हैं, नहीं, उसको पारख करें। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि पारख करके सेवा ठानी, असाच शब्द मुक्ति जो जानी। सब लोग कहते हैं कि हम सतगुरु हैं, सत को लखाएंगे, कहते हैं ना, तो कहते हैं कि नहीं, आप पारख करो। सतगुरु जो सत शब्द लखावे, हंस बोधि सत लोग पठावे। घर घर सतगुरु ना कहीं, ज्ञान कथे विस्तार, असुकृत के सतगुरु कहीं, जो हंस उतारे पार। मैंने कहने का मतलब है, आप अपने आत्मा से पारख कीजिए, उसको परखिए। पारख करने का मतलब है परखिए। आज जब परख लिए कि जो व्यक्ति हमसे बात कहा, चाहे घर परिवार का बात हो, चाहे सत्संग का बात हो, इसमें भी हम सुन रहे हैं, हर बात का एक ही बात है, तो पहले सुने, उसके बाद समाहित करें, तब उसको परखें। आज जब परख लें खूब, 2 दिन 4 दिन 1 दिन, दिल में परखिए, क्षमता रखिए, परख करके तब निर्णय लें। अगर कोई गलती बात कह दिया है, खतरा वाली बात है, तो उसका फैसला तो करना न पड़ेगा। चुपचाप बैठ जाएंगे तब तो कहेंगे कि भाई वार्निंग मिला था, तब उसका निर्णय ले। देखिए, निर्णय करना हर आदमी नहीं जानता है। महाभारत में प्रसंग आया है, भीष्म पितामह जो है सो उनको कोई मार नहीं सकता था, इतना शक्तिशाली थे, और उनको जब मारना था भगवान को, कुरुक्षेत्र की बात है, लड़ाई में, तो भगवान सारथी है और आमने सामने भीष्म पितामह है, अर्जुन जो है सो लड़ाई लड़ रहे हैं और रथ चला रहे हैं, तो पितामह भीष्म कहते हैं कि जो भी मेरे सामने आएगा उसका वध मैं करूंगा, क्योंकि उनको अहंकार था कि मैं बहुत वीर हूं, अब वीर थे भी, दुनिया में कोई मार नहीं सकता था। तो ऐसा बात जब कहे तो कृष्ण भगवान वहां कहते हैं कि पितामह जो है सो आप ये लड़ाई जो कर रहे हैं, हाँ, कहे कि ऐसा कहे कि मैं उनका वध करूंगा और मेरा वध कोई नहीं कर सकता है। मनु जानते थे कि मेरा वध कोई नहीं करेगा, तो भगवान कहे कि पितामह मैं आपका वध कर सकता हूं, क्योंकि वो तो भगवान न है, उनके लिए तो निरंजन साहब न है, कहे कि हमसे लेखा लिए ना कोई, माने उनसे कोई लेखा नहीं लेगा, कौन लेगा, वही तो मालिक है, परमात्मा तो अलग है। तो वही कह रहे हैं, 3 लोग को वही ठाकुर है। तो वो कहते हैं कि कोई ऐसा प्रतिज्ञा है, चाहे कोई ऐसा वचन है जो जिसका मैं खंडित न कर दूं, इसलिए मैं आपका वध कर सकता हूं, और आपको मारने के लिए हथियार की जरूरत नहीं है, रथ के चाके से ही आपका वध कर सकता हूं। तो पितामह भीष्म जो थे ना, उत्तेजित हो गए और भगवान पर तीर चला दिए। चला देते हैं तो तीर तो उनको लगता नहीं है, तीर जाकर गोड़ पर गिर जाता है, वो तो भगवान है, तो तीर में तो उन्हीं की शक्ति है ना। तो जब नहीं लगा तब कह रहे हैं कि वासुदेव मेरा तीर आप तक क्यों नहीं जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि मैं वासुदेव नहीं हूं, न कृष्ण हूं, मैं परब्रह्म हूं, और आप जो है सो लड़ाई कर रहे हैं मेरे आदेश से, आप जीवित हैं मेरे आदेश से। तब कह रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि मैं आपको पहचाना नहीं, आपको मैंने नहीं पहचाना ना। तो कहे कि आप जो है सो आपके लिए उचित है कि हथियार रख कर अपने मृत्यु को प्राप्त कर लें, क्योंकि आप अपने
पुत्र और पौत्रों का वध करा रहे हैं, और जब तक आप खड़ा रहेंगे सबका वध होते रहेगा, लड़ाई रुकेगी नहीं। तो आप जो है सो सबका वध करा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो अपने वचन पर अडिग हूं। वो कह रहे हैं कौन सा वचन? तो पिता जो द्वारा मैंने जो वचन हम दिए हैं कि पालन करूंगा, इसका रक्षा करूंगा सिंहासन का। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, वो कह रहे हैं पितामह कि हम अपने धर्म से बंधे हैं वासुदेव। तो कहते हैं कौन सा धर्म? आपने इस जन्म में तो कोई धर्म नहीं किया। आप लोग देखिए, महाभारत की सत्य बात है, उतना बड़ा पितामह को भगवान कहते हैं कि आपने कोई धर्म नहीं किया। तो कह रहे हैं कि मैंने कोई धर्म नहीं किया, सब अपने वचन के अनुसार कर्म कर रहा हूं। तो बोले कि द्रौपदी का जो चीरहरण हो रहा था, तो आपका वचन वहां महान था, आकि उसका लज्जा महान था। तो कह रहे हैं कि वचन का कोई वैल्यू नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं कि वचन का वैल्यू है, वचन का पालन करना पड़ता है, लेकिन जब जहां तक जनता की भलाई हो, जब अधर्म शुरू हो तहां वचन तोड़ देना पड़ता है। मैं भी वचन दिया हूं कि हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन चक्का उठा लिए मारने के लिए, लेकिन मैं वचन तोड़ दूंगा। जहां नाजायज होने लगेगा तहां वचन तोड़ दिया जाता है, और आप ऐसा नहीं किए, आप वचन से बंधे रहे। और अगर आप वचन तोड़े होते तो आज महाभारत नहीं होता। सारा महाभारत आपके चलते हो रहा है। आप दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, हस्तिनापुर के सिंहासन से आप बंधे हैं कि सिंहासन, वचन दिए थे कि सिंहासन का रक्षा करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि सिंहासन को ही आप वचन मान लिए। और राज्य का लोग मर रहे हैं तो भी तो सब सिंहासन के अंतर्गत है पूरा राज। तब जो है सो कहा कि हम वासुदेव आप ठीक कहते हैं, मैं अब आपके वचन का पालन करूंगा। तो वही जो है सो निर्णय लेना, वही भगवान निर्णय पर ही बात आया। कह रहे कि आपने उचित निर्णय नहीं लिया और ना कोई कर्म किए। हम लोग कितना ही कर्म कर देते हैं और निर्णय लेकर सही कर्म नहीं करेंगे तो सही फल नहीं मिलेगा, अब कर्म में बांध देगा हम लोगों को, वही होता है। तो वही हुआ निर्णय लेना। जब हम किसी के बात को सुने, उसको सहन करें और उसके बाद से समाहित करें और तब निर्णय लें। आज जब निर्णय लें, निर्णय जब ले लिए और जब बात सही है तो उस पर साहस दिखलाए। ये 5 गुण है। अंतिम में साहस। अब साहस कहीं दिखा देंगे तो बढ़िया नहीं है। अगर गलत काम है उस पर अगर साहस आप दिखा रहे हैं तो भला होगा। सतगुरु दरिया साहब बताए हैं कि हाथी होता है जंगल में, और उसको जब पूरा जवानी होता है ना, जोश में आता है, तो पहाड़ में जाकर दांतवा लगाकर हिलाएगा, बस कर दे दांत टूट जाएगा। हाँ, ये लिखे हैं, अब बस पछता कर चल देगा। वही हाल है हम लोगों का। धन होता, आप देखिए बड़े बड़े धनिकों को, अब ताकत बल होता है, बस किसी से अजुरा जाएंगे या बाद में बर्बाद हो जाएंगे। तो यही 5 शक्ति जो है हम लोगों के अंदर है। पहले इसको बढ़िया से समझ ले। सहना है बात को, दूसरा है समाहित करना है, कोई भी बात हो, और समाहित करने के बाद क्या करना है, उसका परख करना है कि सही है कि गलत है, उचित है कि अनुचित है। परख करके तब निर्णय लेना है। अब निर्णय ले लीजिए, चाहे जान रहे चाहे जाए, नेको नहीं घबराई। और निर्णय ले करके और तब जो है सो हम उसके बाद अंत में साहस। दरिया साहब कहते हैं कि बिनु साहस होखे नहीं कामा, असाहस प्रेम बसे निज धामा। यानी साहस की जरूरत, ये हम लोगों को गुण है। तब ज्ञान जीवन में भी हम सुखमय रहेंगे और परमात्मा भी मिलेंगे। ये बात तो समझते नहीं है, जैसे आता है वैसा उसका व्यवहार कर देते हैं और ऐसी हो जाते हैं। अब देखिए भक्ति में भी भेद है। आज गुरु पूजा के शुभ अवसर पर थोड़ा सा हम लोग, अरे ज्ञान तो सब एक है, लेकिन अपने आत्मा को जगाएं, इसीलिए ना गुरु पूजा हो रहा है। आत्मा हम लोग का जग जाए। ये जो बात हम बताए हैं, ये सब गुरु की बात है। ऐसा हम लोग के अंदर शक्ति है, हर आदमी के अंदर है। हाँ, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब देखिए भक्त हम सभी हैं संसार के, सब लोग भगवान को पूजते हैं। गीता में भगवान कहते हैं
कि कोई किसी तरह भी भजता है तो मुझे ही भजता है, लेकिन सबका फल एक नहीं ना होता है। अब देखिए गीता, श्रीमद् भागवत गीता है ना, इसमें 18 अध्याय है ज्ञान। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाए हैं ना। अकेले अर्जुन सुना है, पांचों भाई पांडव भी नहीं सुने, चारों मूर्छित है, सारा संसार मूर्छित है, 18 अक्षौणी सेना उसी तरह मूर्छित है और ये सुन रहे हैं। उसके बाद बहुत लड़ाई होती है और बहुत लड़ाई में अर्जुन विजय होते हैं। महाभारत में तो विजय हुए, लेकिन अंत में अर्जुन का पराजय हो जाता है। ऐसा भी आया है समय। क्यों? भगवान उनके दोस्त थे, सखा थे ना। 18 अध्याय गीता हम लोग भी तो रोज सत्संग सुनते हैं, अर्जुन भी तो सुने थे, और उनकी दशा क्या हुई। और तो भगवान के भक्त हैं। एक भक्त है मूर्ध्वज, उनकी बारे में 4 लाइन हम लोग सुने, अधिक हमको मालूम नहीं है। एक कवि लिखे हैं कि पांचों पांडव जब महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तो वे अश्वमेध यज्ञ करना शुरू किए। जैसे पहले के राजा जो थे ना, विजय जब जीत जाते थे और सारे संसार पर माने राज करते थे, तब अश्वमेध यज्ञ करते थे। माने उनसे कोई ताकतवर राजा ना हो, अधीनता मान ले, अधीनता मान ले। तो यही जो है सो यज्ञ किए, क्योंकि इनको बल का जो है सो गर्व था, गुमान था। अब देखिए यहाँ किसी का बल गर्व गुमान सदा के लिए नहीं रहता है, यहाँ तक कि भगवान का भी नहीं रहा है। भगवान को भी, श्री रामचंद्र जी को भी सीता जी पराजित कर दी है। सदा विजयी कोई नहीं होता है, लेकिन ज्ञान में, सत्संग में सब लोग विजयी होते हैं। इसमें किसी को पराजित नहीं करना है। असंसारिक युद्ध में जो है सो पराजित करना है। तो आज हम दूसरे को पराजित करेंगे, कल दूसरा हमको करेगा, परसों उसको वो करेगा, अंत में सब हार जाएंगे। तो एक कहानी आप लोग सुनिए, तत्व ज्ञान के ऊपर है और भगवान के भक्त के ऊपर। जितना हम भक्ति करेंगे उतना फल भगवान देंगे। भगवान जो है सो इंसाफ करते हैं। जैसा जो मजदूरी करेगा, गीता रामायण में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि माने जो जैसा जितना कर्म करेगा उतना फल भगवान देंगे। तो राजा मूर्ध्वज के ऊपर एक कहानी आप लोग जानते हैं, लेकिन इसको तत्व को समझना है, इसलिए इस प्रसंग को मैं रख रहा हूँ। राजा मूर्ध्वज के सुनिए सही कथनवा, ध्यानवा प्रभु से लागल रहे। हम लोग का भी ध्यान प्रभु से लगा है, सारे संसार का लोग का लगा है, लेकिन एक राजा मूर्ध्वज थे, उनका भी ध्यान प्रभु से लगा हुआ था। अर्जुन तो प्रभु के साथ ही थे। पांचों भाई पांडव कौरव से कोइले लड़ाई, महाभारत के पाई विजया, मन में रहे फुलाई। पांडव सब के भइले बलवा के गुमानावा। देखिए इसमें गुमान शब्द आया है इस भजन में, इस शब्द में। पांचों पांडव तो धार्मिक न थे, महाभारत की लड़ाई किए, 100 भाई कौरवों को पराजित किए और इन लोगों को गर्व गुमान हो गया। सदगुरु कहते हैं कि गर्व नहीं करना है, आपको संसारिक चीज के लिए आप गर्व मत कीजिए। कितना ही बल होगा तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, कितना ही धन होगा तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, कितना ही विद्या होगी तो एक दिन स्मरण शक्ति खत्म हो जाएगा। माने आदमी का शरीर पुरान होता है तो बोर नहीं पड़ जाता है, तो सब भूला जाएगा। ये जो चीज आने वाला है वो चला जाएगा, ये सब चीज आने वाला है। एक सत्य है ना, आत्मा परमात्मा, वो आने जाने वाले नहीं है। उसका ज्ञान होगा तो आप 24 घंटा हमेशा इस शरीर में रहें, चाहे दूसरे शरीर में। आप लोग जानते हैं बहुत ऐसे संत हैं कि दूसरे शरीर में भी गए हैं। जड़ भरत थे, हरण के शरीर में गए थे, तभी उनको ज्ञान था। जब भगवान के बारे में समझ जाएंगे तो हमेशा आपको ज्ञान बना रहेगा।
हाँ, ज्ञान रहेगा, भले कुछ बीच में उल्टा पलटी बात आ गया तो शरीर धारण करना पड़ा। तो भक्त जो है सो भगवान पर, परमात्मा पर समर्पित हो जाता है, उसका ज्ञान भ्रष्ट नहीं होता है। लेकिन जो संसार में फंसा है कभी कभी विस्मरण हो जाता है। तो वही पांचों पांडव जो है सो लड़ाई किए कौरवों से और महाभारत में विजयी हुए और उनको गर्भ गुमान हो गया। अश्वमेध जगति न युधिष्ठिर कृष्ण चंद्र मुस्काई। अब इसके बाद जब विजयी हुए तो समझे कि पूरे संसार में हमसे वीर कोई नहीं है। तो अश्वमेध जगत जो है सो ठान दिए। यह बात जब भगवान देखे तो थोड़ा भीतर मुस्कियाए, क्योंकि तो सब बात जानते हैं कि इनको गर्भ हो गया है, उन्हीं का शिष्य है, लेकिन मुस्काए। घोड़ा साज के लिखा जो कोई वीर कहाई, घोड़ा धरी पीलमई है जेकरा हुई है बल के सानावा। अश्वमेध जंग में क्या होता है, एक घोड़ा को लाया जाता है और उसके कपड़ा लिख करके उस शरीर पर उसके आगे बांधा जाता है कि कोई अगर वीर हो तो इसको पकड़े और नहीं तो अधीनता मान ले। तो उस पर लिखा गया कि पांडव जो है सो जग कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज जग कर रहे हैं, अश्वमेध जग, और जो वीर हो पकड़े और नहीं तो अधीनता मान ले। अब घोड़ा जो है सो चल दिया, लिखा हुआ है उसके पाछे अर्जुन चल दिए, सैनिक चल दिया। जब कोई रोकेगा तो लड़ाई होगा उससे, कोई कहेगा कि हम ताकतवर हैं तो लड़ाई होगा। अगर कोई नहीं रोक पाएगा दुनिया में इस धरती पर तब जग होगा, नहीं तो कोई रोक दिया तो सबसे महावीर कहाँ हुए। तो 3 दिन तक घोड़ा फिरा, कोई न घोड़ा पकड़ा। 3 दिन तक घोड़ा घूमते रह गया दुनिया में, किसी ने नहीं पकड़ा। जितने राज में गया घोड़ा सब लोग अधीनता मानते गए। आखिर पहुंचा मोर ध्वज के राज्य में, तामर ध्वज ने आकर अकड़ा। घोड़ा घूमते घूमते चला गया राजा मोर ध्वज के राज में, आरा जिला में, हम लोग बिहार की ही बात है। तो मोर ध्वज राजा थे, उनका पुत्र था 10 साल का तामर ध्वज। फुलवारी में जो है सो लड़ खेल रहा था अपना तीर धनुष लेकर के, अब घोड़ा उसी रास्ते से जा रहा था। तो उस पर लिखा था कि कोई वीर हो तो घोड़ा को पकड़े। लड़का पढ़ा और छतरी का लड़का था, उसको गुरु बताए थे कि ललकार तुझे बर्दाश्त नहीं करना है, माने छतरी ललकार नहीं बर्दाश्त करता है, कोई छतरी ना है जी। तो जा करके वो घोड़ा को पकड़ लिया, लगाम को पकड़ करके पेड़ में बांध दिया। कहा कि इस पर लिखा है कि वीर हो तो पकड़े। वो वीर था, अब मोर ध्वज राजा का लड़का था, वो क्या जानता है कि किसका घोड़ा है क्या है। उस पर लिखा है कि कोई वीर हो तो पकड़े। नहीं, कहीं यति होता है तो लोग कहते हैं कोई वीर होता है लड़ने के लिए, कोई वीर हो ऐसा होता है अखड़ा में, तो साधारण आदमी जाकर उसको पटक देते हैं, ऐसा हुआ है। हाँ, 2-4 आदमी को कोई पटक देगा पहलवान को ना, तो अपने को गर्व करने लगेगा और घूमने लगेगा अखड़ा में। हम लोग देखे हैं, पहले लड़ाई होती थी, हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी लड़ते थे बचपन में, ऐसा बात नहीं है, अब तो लड़ाई बंद है। तो जो है सो अब एक साधारण आदमी लुंगी धोती पहना है, जाएगा उसको पटक देगा, वो जानता है कि हम ही वीर हैं। तो दुनिया में बहुत एक से एक वीर है। तो उसी तरह से ये लोग समझे कि भाई हम ही वीर हैं, भगवान के साथ हैं, अब महाभारत का युद्ध जीत लिए हैं, तो घोड़ा को कोई रोकेगा नहीं। और वही मोर ध्वज का राजा का लड़का तामर ध्वज जो है सो पढ़ा, ललकार, छतरी का लड़का था, खून उसके दिमाग पर आ गया, जाकर घोड़ा को पकड़ लिया, अब बांध दिया पेड़ में। अब जो है सो अर्जुन पहुंचते हैं अपने सेना के साथ, कहते हैं कि बालक ये तूने क्या किया, छोड़ दो घोड़ा, तू बालक हो, बालक छोड़ो घोड़ा, तू अभी 12 नदानवा, मैंने कह रहे कि तू नदान हो, अभी 10 साल का लड़का हो, घोड़ा को पकड़ लिया। तुम जानते हो कैसा घोड़ा है, क्यों घूम रहा है? तो लड़का कहा कि हाँ हम जानते हैं, इस पर चुनौती लिखा है कि कोई वीर हो तो पकड़े,
तो हम वीर हैं, हमारे गुरु बताए हैं कि कोई चुनौती दे तो तुझे उसका सामना करना है, इसलिए पकड़े हैं। तो अर्जुन बार बार कहते हैं कि नहीं तुम घोड़ा छोड़ो। वो कहता है कि नहीं, अगर घोड़ा अगर चाहिए तो आ करके रण ठानो। लड़कवा कह रहा है, ताम्रध्वज 10 साल का अकेले है, कहता है कि घोड़ा अगर चाहिए तो आ करके रण ठानो, और नहीं तो सीधे चली जाओ निज भवनवा, और नहीं तो नहीं लड़ना है, हार मान लो और जाओ आप लोग घर। इस सेना उन्हें लेकर के क्या घूम रहे हैं घोड़ा के पाछे। अर्जुन को हंसी आ रहा है, एक छोटा सा लड़का से हम का लड़े। वो बार बार कहता है, तो बात बात के बढ़ते बढ़ते होने लगी लड़ाई। अब इतना ना उल्टा पलटी लड़का बोला कि अर्जुन को भी, अरे छतरी थे वो भी न जी, और वो विजयी छतरी थे, उनको गर्व गुमान था। अब लड़ाई शुरू हो गया। लड़ाई शुरू हुआ तो सबको पराजित कर दिया वो लड़का। अर्जुन का हाथ गोड़ बांध दिया, अब बांध करके पेड़ में बांध दिया। अब देखिए कहानी क्या हो रहा है। तब तक कोई जाकर के राजा मूर्ध्वज से राजमहल में कोई सिपाही कहता है कि अरे महाराज, फुलवारी में मूर्ध्वज से किसी राजा से लड़ाई हो गया है। अब राजा स्वयं उठकर वहां जाते हैं, फुलवारी में जा रहे हैं, नजदीक था थोड़े दूर पर जा रहे हैं, तो देखते हैं कि अरे तो अर्जुन है। वो अर्जुन को चिन्ह गए जी, भगवान कृष्ण के जो है सो परम सखा है, मित्र है, 18 अध्याय गीता के श्रोता है, अब भक्त थे। तो मूर्ध्वज राजा भक्त थे उन्हीं भगवान के, और कहे कि हम जिस भगवान को भजता हूं उसके तो ये माने मित्र हैं। अब जाते हैं तो जानते हैं क्या कहते हैं वहां, बेटा इका तू कोई लए बेटा। लड़कवा से मधुर स्वर में कहते हैं, अरे बेटा तू ई का पद है, इनकर साथी हवन कृष्ण भगवान। अरे अर्जुन है महाभारत के विजेता, इनकर साथी कृष्ण भगवान है। अर्जुन सुन रहे हैं, सब विजेता है, एक लड़का बांध दिया है। अब देखिए कैसी शर्म की बात है, सुन रहे हैं। अब मूर्ध्वज लड़का से कहते हैं, ताम्रध्वज से, कि अर्जुन घोड़ा को छोड़ो, परमहंस ये बातें सुनी कर पूरी द्वारिका में गए अर्जुन, मन में सोच करत गुण कर। कहे कि जल्दी छोड़ दो इनको। तो देखिए वो लड़का आज्ञाकारी था, तब ना उसमें शक्ति था। आज्ञाकारी जो लड़का होता है ना, वो माता पिता गुरु बड़ों का तुरंत बात मानेगा, तर्क नहीं करेगा। लड़का तुरंत खोल दिया, क्योंकि पिता का आज्ञा मानना है, तभी ना शक्ति था उसमें। कहा गया है कि माता पिता गुरु आज्ञा पाले और सदा सुखी दुख कबहू न साले। माने जो माता पिता गुरु का बड़ों का आज्ञा मानता है वो हमेशा सुखी रहता है। भगवान राम ऐसे आदमी, राज होना था और पिता का आदेश था कि जंगल जाना है, तो सुन लिए तो चले गए। हालांकि खुशी से नहीं कहे थे, वचनबद्ध थे कैकेयी के प्रति, तब ना तभी राम चले गए। तब नहीं इतना शक्ति हुआ कि तपसी भेष में जाकर विश्व विजेता रावण का वध किए। तो शक्ति है कि कहाँ, माता पिता गुरु के चरण में। लेकिन आज के लड़के, आज के बच्चे, चाहे आज के लोग मानते हैं, कहाँ से आएगा शक्ति? इतिहास हम लोग क्यों देखते हैं, धर्म ग्रंथ में क्यों आते हैं? अब देखिए लड़का छोड़ दिया। अब अर्जुन जो है सो ये बात इनको गोली के समान लगा कि जो मूर्ध्वज कहे थे कि बेटा तू ही का कैलो, इनकर साथी हवन कृष्ण भगवान। अर्जुन वो घोड़ा को छोड़ो, माने अर्जुन और घोड़ा को छोड़ दो। तुम लजा गए, ये 10 साल के लड़का से हम पराजित हो गए। अब भगवान हमारे दोस्त हैं, हम इतना ज्ञान सुने हैं, और उसी तरह से हम लोग भी सुनते रह जाएंगे, कहीं बना जाएंगे, जमराज बांध देगा। कहाँ है कि सतगुरु का ज्ञान नहीं समझेंगे। तो ये एकदम स्पष्ट बात है, इसलिए ये बताया गया है। अब देखिए वैसा हमें शक्ति चाहिए। अब जो है सो गए द्वारिकापुरी में और भगवान से जाकर कहे, कृष्ण भगवान से, ये क्या हो गया, हम क्यों एक लड़का से पराजित हो गए?
तो भगवान से अर्जुन से कह रहे हैं कि मोर ध्वज भी भक्त हमारा, जो सुन जीता जंग, लेना हो अगर परीक्षा, चलो हमारे संग। अब जाकर अर्जुन कह रहे हैं कि क्यों हम पराजित हुए, हमसे वीर कैसे लड़का हो गया। तो भगवान कहे कि अरे संसार में हमारा भक्त बहुत है, तुम भी भक्त हो, लेकिन बहुत एक से काल भगत है। और जैसे जो हमको जितना जानते हैं उतना मैं उनको मानता हूँ। तुम जिस रूप में जानते हो उस रूप में मैं तुम्हारा सहायता करता हूँ, महाभारत में किया हूँ, चाहे हर जगह करूँगा। और वो जैसे जानता है वैसा तू नहीं जानते मुझको। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहे हैं गीता के 4 अध्याय के 34वां श्लोक में कि अर्जुन मुझको जानने के लिए तू किसी संत के पास जा। अर्जुन गया है किसी संत के पास? नहीं गया है। तो सुन लेने से होगा। हम लोग जाते हैं, गुरु की आज पूजा कर रहे हैं, आज गुरु पूर्णिमा है, खुशी की बात है, लेकिन गुरु वह हो जो ज्ञान दे और जो सतलोक जीव को भेज दे। गुरु तो सब लोग है, 2-4 गुरु कोई अवहेलना नहीं है। रास्ता हम वहाँ पर भूले हैं, नहीं जानते हैं, और कोई बता दिया कि 4 रास्ता है, कहीं अनजान जगह है, वहाँ बता दिया कि इधर जाए कि इधर, तो जो सही वहाँ एक बालक है वही हमारा गुरु हो गया, चाहे कितना हम विद्वान हो, वहाँ के लिए अनभिज्ञ है। इस तरह से संसार में हर व्यक्ति गुरु है, सबके लिए ज्ञान है। महाविद्वान होगा वो भी उस जगह पर पूछेगा कि हम कहाँ जाएंगे इधर। तो अलग अलग न बात है। तो सदगुरु न हमें चाहिए जो सतलोक पहुंचावे। तो इसलिए हमें सदगुरु की खोज करनी है, खोज करना है। खोज करो निज नाम। संसार में जितने धर्म है, मत है, सिद्धांत है, सब एक परमात्मा को बताते हैं, अनेक नहीं है। लेकिन हम लोग आपस में फरियाते हैं, अरे हम सब ठीक है, वेद में, पुराण में, कुरान में, ग्रंथ में ज्ञानी के मत ये, आज ज्ञानी भटकत फिरे पूजे इष्ट अनेक, माने सब एक है, लेकिन श्रेणी है, श्रेणी है। हम किसी की अवहेलना नहीं करना है। हाँ, यही बात है। लोग जाते एक मत वाले दूसरे को शिकायत करते हैं, वो दूसरे को, इसलिए कि अपने बारे में पते नहीं है। दरिया साहब कहते हैं कि अपने अंधा मगु न सूझे आना ही आंगूर लावे, माने अपने रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए शिकायत किसी की नहीं करना। सब जो जानता है हर आदमी ठीक। अब हम लोग आइए थोड़ा सा और कहानी में रह गया है, उसके तत्व के बारे में समझ लें। तो भगवान कहते हैं कि दिखाई वो तो के, दिखाई दे वो तो के, चलो हमारे संग में, बताई दे वो तो के, कोई सो न भगता मोर ध्वज राजा, जिनकर पुत्र रण में हराई दिहल तो के। भगवान कहते हैं उठान लिए कि नहीं हमको बताइए कैसे। सब लोग जानते हैं कि हम खूब महान है ना, तो अर्जुन जानते थे कि हम ही सब कुछ है भगवान के लिए, क्योंकि समर्पित थे ना। लेकिन समर्पण में भी भेद है। तो जो है सो भगवान कहते हैं कि चलो हमारे संग में, हम तुमको बताएंगे और दिखाएंगे। बताना क्या है, स्पष्ट दिखा देंगे कितना उनमें क्षमता है, कितना भक्ति है। भक्ति का सीमा थोड़ा कोई है। एक फूल, एक गिलास पानी चढ़ाता है वो भी भक्त है, वो भगवान की तरफ ध्यान है। और जो अपना जान भेंट कर चढ़ा देता है। रावण तो शंकर जी को कई बार चढ़ाया था। कहा है रावण कि बार बार हम शीश चढ़ाया तब लंकापति नीर्प कहाया। ऐसे मैं शिव जी को 10 बार घेट काट कर चढ़ाया था, घेटवा काट कर चढ़ा देता था, तभी तो मारा गया, तभी तो उसे ज्ञान नहीं हुआ। इतना विद्वान था, सदगुरु का भेद नहीं मिला उसे। इसलिए हमें सदगुरु की खोज करनी है। सतगुरु का जो है सो गुरु पूर्णिमा है। इसमें सतगुरु जो सत शब्द को, आध्यात्मिक बात को बतावे, संसारिक नहीं। संसारिक तो सब लोग गुरु हैं, जो जितना जानता है उतना ही गुरु है। एक शब्द कोई, विवेकानंद जी कहते हैं कि हम 99 बात जानते हैं। अब कोई महामूर्ख है तो एक बात अगर जानता है तो वो भी जो है सो हमारा गुरु है, क्योंकि एक उससे हम सीख लेंगे।
बस 2-4 मिनट में और हम बंद कर देते हैं इस कहानी को। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए, बड़ी मार्के की बात है आज। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है। अब देखिए, भगवान वहां जा रहे हैं, इस बात को हम लोग समझ लें। भगवान जो है सो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन को लेकर के राजा मूर्ध्वज के राज में भगवान गए। आप लोग सुनिए इस कहानी को, बढ़िया कहानी है। हमको तो उतना कहानी नहीं आता है, तो नहीं तो इस कहानी को लोग सुनते हैं तो रोने लगते हैं। एक एक महात्मा जब राग से इसको सुनाने लगते हैं, लेकिन रोने वाली बात नहीं है, ये हंसने वाली बात है, ज्ञान की बात है। ज्ञान में रोया नहीं जाता है। हाँ, ज्ञान होगा तो सब अज्ञान दूर हो जाएगा, अज्ञान से हम रोते हैं। अब देखिए, भगवान जो है सो जा रहे हैं, भगवान अपने संत बन गए, अपना भेष बदल दिए, और उसके बाद जो है सो अर्जुन को भी संत बना दिए, दोनों साधु भेष बना दिए, मैंने चेंज कर दी तो भगवान है। और जमराज जो है ना, धर्मराज जमराज जिसे कहते हैं, उसको शेर बना लिए, शेर, बाघ शेर। जमराज को शेर बनाकर संग में लेकर अर्जुन को, भगवान जो है सो जमराज को शेर बना करके अर्जुन को साथ लेकर के और चले गए राजा मूर्ध्वज के द्वार पर। राजा मूर्ध्वज के द्वार पर जाकर गए और वहां जय जयकार मनाए। जयकार जब मनाए, भेष बदल करके गए, तो राजा मूर्ध्वज आए, तो भक्त थे ना, संत महात्मा को ले जाकर बैठाए, आदर सत्कार किए। और देखिए, पहले संत लोग आते थे ना हम लोगों के घर भी, चाहे पहले, आज तो जुगे बदल गया है। पहले हमारे यहाँ डेली संत आते थे, अब तो संते बहुत कम हो गए हैं। कभी काल लोग आ रहे हैं, संते नहीं है, नया कोई बनता नहीं है, पुराने लोग चले जा रहे हैं। तो संत आते थे ना पहले किसी के यहाँ, तो संत लोग घर के जो भी राजा हो, चाहे भक्त हो, चाहे सेवक हो, पूछता था कि महात्मा जी का भोजन करेंगे, चाहे हमारे यहाँ यह है, लिया कर रख देता था, मैंने आज्ञा लेता था। तो वही जो है सो राजा मूर्ध्वज आए और संत रूपी भगवान जो थे, अर्जुन थे, उनका चरण धोए, चरणामृत लिए, और उसके बाद कहे कि भोजन का आदेश दीजिए, हम भोजन लाए। तो जब भोजन का नाम लिए तो भगवान साधु रूप में भगवान कहते हैं कि राजा सुन लो, शेर है मेरा 3 दिन का भूखा। 3 दिन से हमारा बाघ है ना, देख रहे हो, बाघ सचो को बाघ बना कर ले गए थे, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अब बाघ जानते हैं, वो सिर्फ कांचा मांस खाता है और कुछ नहीं खाएगा। अपने पुत्र का मांस खिलाओ, चीर के आ रहा रूखा, पूरा करी देव तू साधु संत बचाना। अब बताइए, ऐसा बात साधु कहेंगे तो लोग क्या करेंगे? अपने पुत्र का, जो पुत्र सबसे प्यारा है, उसी पुत्र का जो अर्जुन को पराजित किया था। हाँ, साधु के भेष में आए हैं, भगवान के भेष में नहीं आए हैं। कह रहे हैं कि अपने पुत्र का जो है सो राजा रानी दोनों प्राणी, उस लड़का को चीरिए, आधा दहिना अंग खाएगा, बायां नहीं। और एक बात याद रखिए, चीरते समय आंख से लूर नहीं गिना चाहिए, न राजा को, न रानी को, न आपके लड़का, तो भी खाएगा। माने खुशी खुशी देना है, साधु की सेवा करना है। इसीलिए साधु में संत साहब के एके जानो। आपके द्वार पर कोई साधु आता है ना, तो परमात्मा के समान है, वो परमात्मा मान करके सेवा कर रहे हैं, तो परमात्मा है ही है। उस समय सब में जब आप मानिएगा परमात्मा को, तो प्रकट हो जाएंगे। तो स्वयं गए थे, भगवान गए थे वहां, तो रूप बदल करके गए थे। तो संत को तो विश्वास होता है, भक्त को, कि साधु आए हैं, तो साधु भेष में लिखा गया कि संत से होई न कारज हानि। आज संत लोग बन करके कितना बदनाम कराते हैं। वो संत नहीं है भाई, लोग पागल है दुनिया संसार वाले। वो संत थोड़े है, चोर है। जैसे रावण चोर था, राजा था, सीता को गया हरने के लिए, तो लक्ष्मण जी सत रेखा खींचे थे, तो नहीं ताकत काम किया, तो छल से काम किया, साधु का भेष बनाया। साधु भेष समुद्र है, उसमें कोई पच जाता है। जैसे समुद्र में नदी नाला गंदा सब चला जाता है ना, उसी में तरह इसमें सब लोग लुका जाते हैं। तो वही जो है सो कहा। अब राजा मूर्ध्वज सुने, राजा मूर्ध्वज अकेले थे वहां पर। भगवान कहे कि अपने पुत्र का मांस हमारे शेर को पहले खिलाओ, तब हम लोग भोजन करेंगे। अब जो है सो राजा तो तैयार हो गए, उनको कोई बात नहीं है, क्योंकि समर्पित है। देखिए दरिया साहब कहते हैं कि तन मन धन जिन्हें अर्पण कीना,
हंस उतारो पारा, वो व्यक्ति पार है जो तन मन धन अर्पण किया है। तन माने शरीर, मन माने जो मन इधर उधर करता है वो, धन माने जो मिला है। दरिया साहब कहते हैं कि तन मन धन साहब क्या है, ये तो साहब का है। आजीवन थोर गुण शब्द नहीं कहा, हम लोग कहा है कि नहीं, जिस दिन भगवान चाहेंगे ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे ना। तो हम लोग कहाँ अपना इसको मान लिया है अपना, तो फंसे ना है। तो वही कह रहे हैं कि तन मन धन माने दरिया साहब कहते हैं कि तेरा तुझको सौंपदा क्या लागे है मोर। तन मन धन तो साहब का है, उसी को सौंप देना है। हालांकि वो लेने नहीं आ रहे हैं, जब समय होगा तो अपने आप ही छूट जाएगा। राजा मोरध्वज के पास ज्ञान था, हम लोग के पास नहीं है। ज्ञान कहते हैं अब मोह में पड़ जाते हैं। उनको ज्ञान था कि इसको सब भगवान का है, हमारा इसमें क्या लगा है। हम लोगों को नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है। इसी को दृढ़ करना है तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और विजयी भी होंगे। अब जो है सो राजा रानी, हाँ, तब मोरध्वज अब अपने मन से तो तैयार हो गए। अब रानी के पास जाते हैं, आखिर लड़का उन्हीं के अकेले नहीं ना है, रानी का तो अधिकार न है। तो रानी से जाकर राजमहल में कहते हैं कि देखिए दो महात्मा आए हैं, एक बाघ लाए हैं, 3 दिन से भूखा है। और महात्मा जी कहते हैं कि अपने पुत्र का जो है सो चीर करके और दाहिना अंग उसको खिलाना है। आप क्या कह रही हैं? अपनी पत्नी से राय लेते हैं। तो औरत उसे कहते हैं जो पतिव्रता हो, माने पति वचन नहीं टारा हो, चाहे जो भी कहे, अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, बुरा हो ही नहीं सकता है। देखिए कोई भी औरत अगर पतिव्रता हो जाए तो गलत भी अगर उसका पति करता है तो सुधर जाएगा। ऐसा कहानी आया है, वही सुधार देगी। खाली सही से सब उसका रहन बिगड़ा है सो सही हो जाएगा। तो हाँ, शक्ति आ जाएगा। ऐसे कहानी है। समय आएगा तो दूसरे सत्संग में हम एक कहानी फिर सुनाएंगे कि कैसे कैसे बेविचारी पति हैं, गलत करते हैं। आप पतिव्रता औरत है, खाली उनका वचन का पालन करती है, गलत काम कराने के लिए ले जा रही, वही पर ज्ञान होता है, वो सुधर जाता है। तो पत्नी कहती है, रानी कहती है कि महाराज आपका क्या विचार है, मैंने आप क्या कहते हैं। तो राजा कहते हैं तो हम तो समर्पित हैं, भगवान को समर्पित हैं, हम तो पुत्र को जो है सो बाघ को खिला देंगे। तो रानी कहती है हम भी समर्पित हैं, आप जब हैं तो हमें दुविधा कहाँ से, दुविधा कहाँ से है। स्त्री पुरुष देखिए दो शरीर एक होता है ना जी, दोनों एक दूसरे का पूरक है। जैसे हम क्लास में पढ़े हैं हम लोग, जैसे गाड़ी पहले चलता था ना, टायर है तो 2 चक्का होता था, एक निकाल दीजिएगा तो चलेगा। तो जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए स्त्री पुरुष रूपी 2 पहिए, दोनों पहिया मजबूत चाहिए, एक समान चाहिए। तभी ना शादी ब्याह हम लोग सोचते हैं कि एक समान लड़का लड़की हो जो बढ़िया से गुजर करेगा, जो जैसा हो वैसा। लड़का लड़की कोई गलत नहीं होता है, लड़का है उसके अनुसार लड़की चाहिए, लड़की है उसके अनुसार लड़का चाहिए, तब दोनों को मेल खाएगा। यही ना सब लोग मिलाना चाहता है ना, तो खराब यहाँ कौन है, सब लोग वे ठीक है। तो वही जो है सो पत्नी तैयार हो गई। अब पत्नी जब तैयार हो गई तो लड़का तो भी होशियार था। अरे जो अर्जुन को पराजित कर दिया था उसके बाद भी तो बुद्धि है। तो राजा भी समझदार थे, कहे कि अब लड़का से पूछा जाए। लड़का अलग था, राजमहल में रानी अलग रहती है, राजा अलग रहते हैं, लड़का अलग रहता है, समय से इकट्ठा होते हैं। तो जो है सो लड़का को बुलवाए और लड़का से कहे कि बेटा देखो 2 महात्मा आए हैं, एक बाघ लाए हैं, वो भूखा है और कह रहे हैं तुम्हारे शरीर का मांस खिलाने के लिए, तुम क्या कहते हो। तो लड़का कहता है कि पिताजी आप क्या कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, राजा कहते हैं हम तो तैयार हैं। उसके बाद माता क्या करे, तो माँ भी तैयार है। तो वो कह रहा है, लड़का कह रहा है तो इसमें पूछने की क्या जरूरत है, ये शरीर तो आप लोगों का है? एक न एक दिन इसका नष्ट तो हो जाएगा, इससे बढ़िया समय मुहूर्त आ ही नहीं सकता है। माता पिता का संत जो है गुरु है, वो कहा कि माता पिता गुरु आज्ञा पाले, सदा सुखी दुख कमाऊ न साले। माता पिता आप दोनों का वचन का पालन होगा, और गुरु है महात्मा जी, उनके भी वचन का पालन होगा। तीसरा एक बाघ है, उस जीव का ही शरीर भोजन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी मनुष्य का शरीर किसी का भोजन नहीं होता है, सड़ गल जाता है, जला दिया जाता है। हम तो भाग्यशाली है कि हमारा शरीर भी जो है सो एक प्राणी का भोजन होगा, और माता पिता गुरु तीनों का आज्ञा का पालन होगा। ही हमारे से बढ़कर कौन भाग्यशाली होगा इस सृष्टि में।
एकदम माता पिता और ये लड़का तीनों प्रसन्न है। देखिए, क्योंकि तीनों के अंदर तत्व ज्ञान है, तत्व से हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं। बार बार यही हम लोग इस गीता में रोज पढ़ते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, आत्मा को हथियार नहीं काटेगा। भगवान समझा रहे हैं कि आग नहीं जलाएगा, और हम लोग मरते हैं, माने डरते हैं। दरिया साहब जी कहते हैं कि मरने से सब डरता है, मरते देखा जहान, जन्म जन्म का चूक है भया चिकारी स्वान। सब संसार मरने से डरता है। राजा मूर्धध्वज डरे, तो ऐसा नहीं कि जो अब नहीं डरेंगे तो मर जाएंगे, मरेगा नहीं लड़का, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि मरने से पहले मर रहूं, माने वो तीनों प्राणी मर चुके हैं। मरना का मतलब है समर्पित हो चुके हैं। मरने से पहले मर रहूं, अवसल जो हद है जो तुम चाहो। बस यही तो मुक्ति है। मुक्त माने पहले ही मुक्त हो जाइए हर चीज से। तीनों में ऐसा नहीं है कि लड़का से प्रेम नहीं है राजा को, माता से पिता से लड़का को प्रेम नहीं है, लेकिन वो लोग समझ रहे हैं कि संसार, ये शरीर नश्वर है, एक दिन रहे चाहे 1000 वर्ष रहे, उससे माने एक दिन हम जीवित रहे या 1000 वर्ष, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि अच्छा काम होना चाहिए। एक दिन कोई जी है और जो है सो बढ़िया काम करे। जैसे झांसी की रानी थी, हम लोग पढ़े कि अभी उम्र कुल 23 की थी, मन जो नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पद सिखा गई जो सीख सिखानी थी, अब बुंदोले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक कवि लिखा है कि जैसे बिजली चमकता है, आप लोग देखें ना बरसात के दिन में बिजली चमकता है तो पल भर के लिए औजोर हो जाता है, लेकिन उससे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, और फिर अंधेरा हो जाता है। उतना ही देर झांसी की रानी चमकी थी, मैंने कम समय में 23 साल में तो उसका सब कुछ हो गया, मरिए गए। लेकिन अंग्रेज भी उससे भयभीत होते थे, तो उसी क्योंकि अपने राज्य के लिए सब कुछ समर्पित कर दी। उनका कहानी लंबा है, हम लोग इस तत्व ज्ञान के कहानी पर आए। उस तरह से हमें बनना है और सत्य को समझना है। ये शरीर तो एक दिन जाएगा और इसको बचाने के लिए कोई नहीं बचा सकता है। हम लोग साधारण आदमी ना है, हम लोग के पास पैसा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोग जानते हैं, खुद जानते हैं, पहले राष्ट्र प्रधानमंत्री थे। इंदिरा जो थी ना, इंदिरा 10 साल की थी, इंदिरा गांधी, तो उनकी माता कमला नेहरू, जवाहरलाल के पत्नी कमला नेहरू थी। इंदिरा 10 साल की थी तो कमला नेहरू की मृत्यु हो गई, हो न गई। और इंदिरा को इकलौती प्रेम माने दोनों माता पिता बन करके, दोनों प्रेम दे करके सींचे तो अपने प्रधानमंत्री बने, तो इंदिरा भी बने, और दूसरा शादी ब्याह नहीं की। माने उसके इतना माने शक्तिशाली, बहुत बड़ा विद्वान थे, समझ रहे हैं। माने उनको इतना त्याग था, दुनिया का चाचा बने, चाचा नेहरू हम लोग पढ़े हैं उनके बारे में। तो हाँ, हम बात किस पर कह रहे हैं, तो कमला नेहरू मर गई, क्या उनके पास पैसा का कमी था, इलाज नहीं करा पाए। जब मरने को होगा ना, तो चाहे आपके पास कितना हो माने पैसा हो, चाहे कितना हो सामने डॉक्टर हो, वो आदमी बच नहीं सकता है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि करते इलाजे बड़ा बैदहारे, फिर रिश्ता कटारी हिया बीच मारे। यानी हम कभी मर सकते हैं, कभी के गर्भे हो विनाशा, कभी जन्म काल के त्रासा। कभी गर्भे में से बाल गिर जाता है, होता है ना ऐसा, कभी जन्म लेकर लड़का मरता है, कभी जवान होकर कहीं बुढ़ापा में। माने इसका माने कहने का मतलब है कि कभी कोई मर सकता है। ये बात जब हम समझ जाएंगे तो जब मृत्यु होगी हमारी आनी है, आएगी, उसी तरह से वो तीनों तत्वदर्शी से और हम लोगों को भी यही बन जाना है। जब निर्भीक हम हो जाएंगे तो हमारी आयु बढ़ जाएगी, शांति रहेगी। हाँ ना मरने माने इतना उदाहरण देने का मतलब है कि हम और आप मरने से न डरे, अपने को दावा बिरो करें, हिफाजत से रहें। बात बुझ रहे हैं? माने हमको कहने का मतलब है कि लोग कहते हैं दावा बिना मर गए, चाहे ऐसे मर गए, पैसा बिना मर गए, तो ऐसा नहीं है। जिसको मरना है वो मर जाएगा, कोई नहीं बचा सकता है। और जितना दिन जीना है उतना दिन जीना है, इसलिए हम अभी समर्पित कर दे परमात्मा से, बस मुक्त हो जाएंगे, जो राजा मूर्धध्वज समर्पित किए थे। अब कहानी पर हम लोग आए। कहानी पर अब जो है सो, अब तीनों प्राणी तैयार हो गए। अब लड़का को चीरने लगे आरा से। अब देखिए, लड़का एकदम प्रसन्न है,
हाँ बीचे बीचे फाड़ा जा रहा है। अभी आरा जिला है हम लोग के, बिहार में आरा जिला इधर है, हम गए हैं वहाँ। वहाँ लोग कहते हैं कि आरा रखा हुआ है, ऐसे पूजा होता होगा। सच्ची घटना है, झूठी नहीं है। तो जब चीरा जा रहा है तो लड़का के बायां आंख से एक ठोकलूर गिर गया, बायां आंख से। भगवान वहाँ थे, साधु रूप में कहा कि बंद करो चीरना। राजा राज कहते रोको जल्दी, क्रोधित होकर के। तो क्यों? हमारा बाघ नहीं खाएगा इस लड़का के मांस को, रो रहा है, माने रो कर दान करता है। अब देखिए, तो लड़का कहता है कि नहीं महाराज, लड़का देखिए क्या कहता है, हम रो नहीं रहे हैं, बायां आंख रो रही है। जानते हैं क्यों? भगवान कहे थे कि बाघ दहिना अंग को खाएगा, माने दहिना चीर करके खिलाना है, बायां उधर बीत देना है, माने रख देना है। तो लड़का कहता है कि बायां अंग रोता है कि हम दहिना या बायां एक के संगे दुनिया में आए। अब दहिना का कितना भाग है कि परमारथ में जा रहा है, हम सड़ जाएंगे। तो ये कहता है कि हमको भी खिलाइए, लड़का कहता है। तो भगवान कहे ठीक है, तब चीरो। अब देखिए, तो जब चिरा गया तो बाघ को लगा दिए, बाघ खा लिया। बाघ जब खा गया, आधा अंग जो था उसको कहे कि घर में ले जा करके और उसको ढांप दो, कपड़ा उस पर डाल दो। सब भगवान की लीला थी, कुछ हुआ नहीं था। यहाँ कुछ होता नहीं है, ना कुछ नहीं होता है, ना कोई जन्म लेता है, ना मरता है, झूठो बिकाता है, लेकिन सांचो लूटता है। उसके बाद से जो है सो अब कहे कि अब रानी से हुआ कि रानी अब खाना बनाओ, महात्मा जी नो खाएंगे, वो महात्मा है। बाघ तो खा लिया। खाना जब तैयार हुआ, हाँ, खाना जब तैयार हो गया तो भगवान कहे कि 5 ठूप पीढ़ा रखो, 5 थाली में पहले खाना परोसो, 5। अरे राजा रानी 2 थे या 2 संत थे, 4। तो अब देखिए, भक्त को प्रश्न नहीं करना है, 4 आदमी थे, 5 में कहा जा रहा है, ये भी नहीं पूछना है। विश्वास है तो कोई तर्के खत्म हो जाता है। हम लोग तो महात्मा जी कह देंगे कि 4 आदमी हैं, 5 थरिया में आप परोसिए, बताया एक थरिया में क्या हुई महात्मा जी बताइए। नहीं पूछना है, शांत रहिए। 5 थरिया परोसा गया, 5 पीढ़ा रखा गया, 4 आदमी बैठ गए, खाना रख दिया गया। अब भगवान कहते हैं मोरध्वज से कि अपने पुत्र को बुलाइए। तो मोरध्वज कहते हैं कि महाराज एक ही लड़का था और उसको तो बाघ खा गया, अब हम कहाँ से बुलाएं? तो भगवान कहते हैं अरे नाम रखकर बुलाइए ना उसको, आप चाल कीजिए ना। तुरंत ताम्रध्वज चाल किए, बस वो आधा सरियोरा था ना, पूरा सोझ होकर के चला आया। चिरा वरा नहीं गया था, इंद्र जाल था, यहाँ कुछ होता नहीं है। इंद्र जाल, गरिया साहब लिखे हैं कि इंद्र जाल झूठे दिखावे और सबके मन में सांचे आवे। यहाँ जो काम होता है झूठे लेना ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, सब झूठा काम है। यहाँ का कोई काम सही नहीं। हम लोग जन्म लिए यहाँ तक झूठ है। हम लोग जैसे कितना लोग आए या गए, कोई प्रूफ है? हाँ, अब देखिए वो शक्ति था मोरध्वज का भक्ति, भगवान तो भैया है लेकिन शक्ति इनका है। अब जो है सो लड़का आया और भोजन किए, उसके बाद भगवान अपना रूप में दर्शन दे दिए, साधु भेष हटा दिए, अर्जुन भी अपना रूप में आ गए और जो है सो पैर पकड़ लिए राजा मोरध्वज और जय जयकार हुआ। तो कहने का मतलब है कि तत्वदर्शी बने। इस बात को हम लोग समझे। हम लोग को आज वैसा नहीं करना है, ऐसा वैसा बात नहीं है, वैसा दोबारा नहीं होगा। एक दृष्टांत है, हम लोग को किसी का वध भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आया ऐसा कोई आज के बाद, उसके बाद वैसा कभी बात आया दुनिया में? नहीं आया। लेकिन मन से फ्रेश रहना है, सिर्फ मन को सांच रखना है, मन से समर्पित रहना है। हम लोग को भुलाकर किसी जीव का वध नहीं करना है। ऐसा नहीं कोई साधु है कहेगी लड़का को काटिए तो हम लोग काटे, ये सब नहीं करना है, डरने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हम तत्वदर्शी बने और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो है सो सही गुरु को खोजे। गुरु सब सही हैं, लेकिन जो सत्य को भेद बतावे। गरिया साहब कहते हैं कि सत्य सत्य सब करे पुकारा, सत्य चिन्हे सो उतरे पारा, सत्य चिन्हावे सो गुरु ज्ञानी, आ सत्य शब्द सतलोक के बानी। जो सत्य को चिन्हा दे वो गुरु ज्ञानी है, चाहे जो भी हो। सुपक्ष भक्त थे, सुपक्ष भक्त की कहानी सब लोग जानते हैं। यही ना था कि
घंटा बजाना है, संत खाएंगे तो बजेगा। 70 कोटि 80,000 एता संत किए जेवनारा, आ करी करी भोजन भये सब ताजा, उनके भोजन घंट न बाजा। 70 करोड़ 80,000 संत लोग खाए थे, किसी के खाने से घंट नहीं बजा। तब युधिष्ठिर महाराज जाते हैं, सदगुरु की पर चर्चा कर रहे हैं, गुरु के ऊपर, गुरु पकड़ने के लिए, समझने के लिए। तो फिर जो है सो भगवान के पास जाते हैं युधिष्ठिर महाराज, और कहते हैं कि सब लोग जो है सो भोजन कर लिए, आप कहती थे कि आकाश में घंटा बजेगा। करी करी भोजन हुए सब ताजा, और उनके भोजन घंट न बाजा। सब संत लोग तो ताजा हो गए, मन ढेकारने लगे, लेकिन इधर पाप नहीं कटा। तो अब वहां कृष्ण भगवान कहे हैं कि मिथ्या साधु सब संस्कृत है। आज तो कह दीजिए किसी साधु को मिथ्या तो मार हो जाएगा, लेकिन लोग बात समझते हैं। मिथ्या माने सत्य को नहीं जानता है कोई, मिथ्या यहाँ थोड़े है। मिथ्या साधु सब संस्कृत आई माने मिलौनी, फ्रेश होना है। गीता में भगवान कहें कि सब को छोड़कर सिर्फ मेरे को भजो, किसी देवी देवता को मत भजो। कोई हिंदू मानता है? गीता धर्म ग्रंथ है, कोर्ट कचहरी में इस पर कसम खिलाया जाता है, प्रमाणिक ग्रंथ है, इसकी मान्यता है ना। लेकिन इसको कोई नहीं मानता है, क्योंकि सख्त मना है भगवान का कि मेरे शरण आओ, सिर्फ एक परमात्मा को मानो। कोई मानता है? कैसे मुक्ति मिलेगी? तो वही जो है सो कृष्ण भगवान बताए कि मिथ्या साधु सब संस्कृत है, पाखंड धर्म ज्ञान सब कही, आ सतगुरु बालक भोजन कराओ, यज्ञ सांगिनी मंगल गाओ। सतगुरु का, जिस गुरु का आज पूर्णिमा है, माने गुरु पूर्णिमा है, उस बालक का भोजन करा दीजिएगा, आपका जग पवित्र हो जाएगा। सारे संसार को खिलाने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे जीव का पूजा होगा, लेकिन वहां घंटा न बजाना था, पाप न कटाना था, तो पाप ऐसे कटेगा? सामर्थ होगा वही ना कटेगा, सब कुछ काटने से थोड़े कटेगा। तो कहे कि सदगुरु बालक कौने देसा, यही संसार रही के भेसा, कौन पढ़े हुए वेद पुराना, वाकी सूरत बसे कहाँ ध्याना। यानी जितना संत है सबको तो हम भोजन करा दिए। अब कहते हैं कि सदगुरु बालक नहीं आए, तो अब बताइए कहाँ है, हम क्या जानते हैं। तो वही बताए भगवान बताए कि सुपच भक्त सुदर्शन नाऊ, अब बसई गोपपुर बाहर गांव। सुपच भक्त है, सुदर्शन नाव है, गोपपुर अपी के राज्य में एक गांव है, बाहर में रहते हैं। उस भक्त को आदर से ले आकर भोजन कराइए। तो वही ले आकर भोजन कराए, तब घंटा बजा, 7 बार घंटा झनकारा, जय जय मंगल हो तो उचारा। गंधर्प देवता सब आए, करी प्रदक्षिण मंगल गाए। कृष्ण आए प्रदक्षिण कीना, स्वयं भगवान आए, उनको गुड़ छू कर प्रणाम किए। धन है साधु अमर पद चीना, कहे कि धन है जो अमर पद चीने है। तो सबसे बड़ा जो साधु है, साधु से बड़ा न कोई, दर्शन परसन प्रेम रसा आनंद मंगल होय। तो वही एक सदगुरु है, और उसी सदगुरु की शरण में हम यह जीव जाएगा तभी उबार होगा, नहीं तो मुक्त नहीं होगा। साहब सतनाम।